मैंने एक रैंडम मोमेंट के हिसाब से एक वीलॉग बनाया जिसमें मैं कहीं भी चल पड़ूँगा और किसी जगह की देखते हैं कि खुद ब खुद हम कहाँ पहुँच जाते हैं। ये जी अभी ट्रेन रुकी है और ये बच्चा जो है साइकिल लेके ट्रेन में आ गया और ये यहाँ पे बड़ा कॉमन है। अगर आप अमेरिका में ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी ट्रेन मोइनीहान ट्रेन हॉल से चलती है और उसको पहुंचने के लिए आपको उतरना पड़ता है 34 स्ट्रीट पे पेन स्टेशन पर। ये देखें सामने है मोइनीहान ट्रेन हॉल एमट्रैक ऑल ट्रैक्स। अच्छा, इसी तरह अगर आपने न्यू जर्सी जाना हो तो उसके लिए भी एक ट्रेन सिस्टम है जिसे न्यू जर्सी ट्रांजिट कहते हैं, उसका भी स्टेशन यहीं पे है। और ये न्यूयॉर्क का एक बहुत ही खूबसूरत म्यूरल है और ये है लॉन्ग आइलैंड रेल रोड की ट्रेन है। फिर ये एसएलआर ट्रेन आप देख रहे हैं, एक 8:15 बजे है वाशिंगटन को जाने के लिए, ऑन टाइम लिखा हुआ है। ये जो एसएलआर है ये फास्ट ट्रेन है और ये सिर्फ जो है ना वाशिंगटन और बॉस्टन के दरमियान चलती हैं। बाकी अमेरिका में जो ट्रेन हैं वो काफ़ी स्लो हैं। ज़्यादातर लोग या जहाज़ में सफ़र करते हैं या फिर जो है अपनी गाड़ियों में। और यहाँ पे लोग जो है ना वर्जिश कर रहे हैं, तो बहुत ही दिलचस्प सीन है। देखें पब्लिक प्लेस में भी लोग किस तरह अपने आप को फिट रखने के लिए जतन करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी शहर को सही मानों में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसमें खो जाएं। तो मैं इस पे बड़ा अमल करता हूँ और ऐसे ही बस किसी साइड पे निकल पड़ता हूँ और देखता हूँ कि इधर क्या है उधर क्या है। तो ये मैं अभी मोइनीहान ट्रेन हॉल को एक्सप्लोर कर रहा था, तो ये मैं उसकी मेन लॉबी में आ गया। तो ज़रा आपको भी दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत हॉल है। ये जी एमट्रैक मेट्रोपॉलिटन लाउंज है
एमट्रैक जो है यूएसए का जो पैसेंजर रेल सिस्टम है उसका नाम है। एम अमेरिका से और ट्रैक ट्रेन वो जो पटरी होती है रेल रोड से। तो यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन लाउंज है ये फ़र्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए। एक और स्ट्रीट आर्ट का नमूना शॉप मोइनीहन, यानी कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप शॉपिंग करें ट्रेन स्टेशन के ऊपर। और इस तरह से शहर एक्सप्लोर करने का ये फ़ायदा होता है। ये देखें जी, मैं निकल आया 9th एवेन्यू के ऊपर और कितना शानदार नज़ारा है जनाब, दिल खुश हो गया देख के। ये सामने जो एक बहुत ही ऊंची सी बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसका एक ब्लू पोल्स है या इसे मास्ट कह लें, ये मशहूर ज़माना एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, न्यूयॉर्क का बड़ा मशहूर लैंडमार्क और एक ज़माने में दुनिया की ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग। अब मैं इस साइड पे आया तो मैंने किसी खातून से पूछा कि टाइम स्क्वायर किधर है, तो उन्होंने कहा सामने चले जाओ। तो मैं उस समय में जाना शुरू हो गया हूँ। मैंने कहा चलो देखें टाइम स्क्वायर कैसा है। और दुनिया का सबसे बड़ा कैंडी स्टोर। और ये एक आदमी का क्ले का मुजस्समा बनाया जा रहा है, उनके जो फेस की ना इम्प्रेशन लिया जा रहा है। और इस वक्त हम पहुंच गए हैं ब्रॉडवे में। ब्रॉडवे वो जगह है जहाँ पे न्यूयॉर्क के मशहूर थिएटर्स हैं। ये सामने है न्यू विक्ट्री और इधर लगा हुआ है हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड। हैरी पॉटर अगर आप जानते हो तो एक बहुत ही मशहूर बच्चों की नॉवेल सीरीज़ है। तो जी हम इस वक्त पहुंच गए हैं टाइम स्क्वायर में। टाइम स्क्वायर का किसी और जगह से मुवाजना करना मुश्किल है, लेकिन एक जगह जो जिससे मुवाजना किया जा सकता है वो लंदन का पिकाडिली सर्कस है। वो भी थिएटर्स का और गैमा गैमी का हब है। और टाइम स्क्वायर जो है ना न्यूयॉर्क में लंदन का इक्विवेलेंट है। ये देखें सामने एक फूड ट्रक। अब इधर से मैं कुछ खाए बगैर नहीं जाऊंगा क्योंकि स्ट्रीट फूड के बगैर जो है ना न्यूयॉर्क का मज़ा नहीं है। इतनी गैमा गैमी वाली जगह में भी आपको साइकिलिस्ट नज़र आएंगे। और ये सामने जो है ना लंदन की तरह की डबल डेकर बस है, लेकिन लंदन में जो है पैसेंजर बसेस होती हैं डबल डेकर, ये मेरे ख्याल से एक टूरिस्ट बस है। ये हो नहीं सकता कि अमेरिका का कोई बड़ा स्टोर हो और उसकी यहाँ पे प्रेजेंस ना हो। तो ये AT&T है मोबाइल सर्विस का, सामने हार्ड रॉक कैफ़े है, उधर टैको बेल है। ये ऊपर जो है टाइम स्क्वायर के मुख्तलिफ साइन आ रहे हैं। सामने स्टारबक्स है। मौका अच्छा मेरे ख्याल से लाइन क्रॉस कर ली जाए। यहाँ लाइन क्रॉस करते वक्त बड़ी ध्यान रखना पड़ता है। सामने गैप है, यहाँ पे हॉट डॉग्स मिल रहे हैं। ये इनका एक पसंदीदा एक सॉर्ट ऑफ फास्ट फूड होता है। ये सामने कोई किंग कॉन्ग बना हुआ है भाई। और ये अब हम आ गए हैं बाकायदा टाइम स्क्वायर का भी जो दिल है उसमें। ये सामने जो साइन बोर्ड है बड़ा मशहूर है, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा। फिर अगर
जो फिल्मों के शौकीन हैं तो एक बड़ी मशहूर कार्टून फिल्म थी दी लायन किंग, इसकी ये थिएट्रिकल अडेप्टेशन है। और जब मैं 2013 में आया तो तब भी ये लगी हुई थी और अभी भी लगी हुई है। 20 साल हो चुके हैं इसको, लेकिन ये एक बहुत स्मैश हिट है यहाँ की। ओल्ड नेवी भी यहाँ का एक मशहूर कपड़ों और दूसरी चीज़ों का स्टोर चेन है। निस्बतन सस्ता होता है ये हर जगह आपको नज़र आएगा। सामने ये गोल्डन आर्चेज़ हैं मैकडोनल्ड के, और यहाँ पे इंतहाई महज़्ज़ब तरीके से कुछ ईसाई मज़हब की तबलीग भी कर रहे हैं। टाइम स्क्वायर जो है ब्रॉडवे के बिल्कुल साथ है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के थिएटर हैं, और थिएटर के टिकट जो हैं जनरली बहुत महंगे होते हैं। लेकिन आपको टाइम स्क्वायर से मुख्तलिफ़ स्टोर से आपको कई दफ़ा लास्ट मिनट के जो प्राइसेस होते हैं सस्ते टिकट भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको सस्ता टिकट चाहिए हो तो टाइम स्क्वायर पे अपना किस्मत आजमा सकते हैं। Now guys, listen up. We have a great show. But first we need तो दोस्तों, रैंडम मोमेंट्स में आज हम टाइम स्क्वायर तक पहुंच गए, और यहाँ पर मैं इस व्लॉग को ख़त्म करूँगा इस उम्मीद के साथ कि उर्दू और हिंदी बोलने वाले तमाम लोग, चाहे पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी, जहाँ भी होंगे, खुश और आबाद होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। और अगर ये रैंडम मोमेंट्स का व्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।